लेकिन उनके गाने में हमारे को तो बच्चे बच्चे को पता है। ना भारत है, उनसे पूछिए। हैं? बात ये है नहीं भाई, देखो ना, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਐਡਾ ਸਿਆਣਿਆ भारत वाले थे जी, मत चले गए हैं। पहले अपना घर ते वेख। तो मैं वही बात कर रहा हूँ। बात क्या कर रहे हो तुम? नहीं ठीक है। इमरान सारे ठीक है, असि ठीक नहीं है। कैसे ठीक है? ठीक नहीं है। क्या हम टिकेटी करते हैं? आप एक काम करें, एक मिनट प्लान भी डे होता सी ना। भाई रुके एक मिनट। हमारी लोगों की इज्जत नहीं है, दर दर जा रहे हैं। आप तो कंप्लीट करने। जी जो चीज़ भारत में तैयार हो रही है ना, वो एक नंबर इतने आके बिकती है। जो पाकिस्तान में तैयार हो रही है वो सब 2 नंबर। हाँ, कौन कहता, मैं खुद फेरी करता हूँ। हाँ, आप कह रहे पाकिस्तान की तमाम चीजें 2 नंबर है। 2 नंबर है। कौन सी? कंगी है तो कंगी 2 नंबर, शीशा है तो शीशा 2 नंबर। हाँ, पाउडर है तो पाउडर 2 नंबर। इंडिया वाली गा के हमसे पूछते हैं ये इंडिया के क्या? इंडिया की कंगी पूछी जाती है हमसे, इंडिया की आपके पास कंगी है? दिए अभी उनको इलेक्शन के दौरान याद आई है कि वाम को मैंने 5-5 हज़ार रुपए देना है। 5-5 हजार मिल रहे हैं, क्या बात है। 10-10 हजार, क्या बात है। वैसे महीने का खर्चा लगे ना लगे, लेकिन इलेक्शन जब आते हैं तो 5-5, 10-10 हजार। अरे ये बच्चे सुबह से आए हैं, भूखे प्यासे हैं, इनका क्या कसूर है? इनके लिए ही आए हैं, चलो कोई आटा राशन मान जाएगा हमारा। अच्छा, पैसे लेने आए हैं। पैसे लेने आए हैं। सर आप आगे आइएगा, आपसे काम है। इंडिया की चीजें आती हैं यहाँ? हमें मिलती हैं, हम बेचते हैं। कौन सी? कंगी हो गई या कोई और चीज़ हो गई। आप बेचते हैं उनकी चीजें? जी, इंडिया दे लॉकेट हो गए, चेना हो गया या अंगूठी हो गई, कांटे हो गए। आप बेचते हैं? जी बेचते हैं। अच्छा, तो उनकी क्वालिटी अच्छी होती है? हाँ, उनकी क्वालिटी अच्छी होती है, लोगों को पसंद आती है? बिल्कुल पसंद आती है। नहीं डरते, जिहाद के लिए तैयार है? हम तैयार हैं। तैयार है, हमें बुलाएं, जिसे बुलाएं हम जाएंगे। सुबह 6 बजे से आके तैयार हैं, तो जिहाद के लिए तैयार नहीं हो सकते? क्या करेंगे? जो ऑर्डर मिलेगा हम वो उसको बोलेंगे। बताएं, हम सरहद पार जाने के लिए, जहाद करने के लिए तैयार है। जो इधर हो रहा है उसको जाता है, घरों में भी आ जाता है, मुआशी हालात या वैसे किसी मुनाफिक की वजह से, किसी दुश्मन की वजह से ऐसे हालात आ जाते हैं। ठीक है, हमें तोड़ने वाला अब कोई बीच में तीसरा बंदा है। लेकिन इंशाल्लाह वो इस मकसद में कामयाब नहीं होगा। बता दे तीसरा बंदा है कौन? वो कह रहे हैं आकर हिस्सा लो हमारे प्रोग्राम। उनको पता है कि उनकी वाम भी ठीक है, उनके हुक्मरान भी ठीक है। वो कैसे ठीक है? जी, कभी उनकी बात सुनी है? कभी इन सारों से पूछो, उनके आर्मी चीफ के नाम का किसी को पता है? भारत के आर्मी चीफ का आपको पता है? नहीं। हमारे का पता, लेकिन उनके गाने में हमारे को तो बच्चे बच्चे को पता है। ना भारत है, उनसे पूछिए। हम ये अगर जला देते हैं, किसी अपनी सरकारी मलाक को जला देते हैं, तो उन पे क्या असर है? वो तो खुश होते हैं ना, वो तो कहते हैं ठीक है, खाना जंगीन के घर में होनी है, हमारे घर में तो नहीं होनी ना। ये देखिए, हम खुद सबके लिए एंटरटेनमेंट का जरिया बनते हैं। कि मैं वही कह रही हूँ कि अल्लाह को याद कर, साथ अपने हाथ पांव भी हिला। मेरी बात पूरी सुनेंगे ना? नमाज पढ़ेंगे, जब नमाज में आप एक्टिविटी जो होती है ना, वो इंसान के अंदर मेहनत का जज्बा पैदा करती है, अखलाक का जज्बा पैदा करती है, और इसके साथ साथ बहुत पता नहीं बेशुमार फ़वाइद हैं। तो बंदा ऑटोमेटिकली तौर पे मेहनत करता है, जब मेहनत करता है तो अल्लाह ताला। ईमान नहीं है सही। ईमान नहीं है, आगे आगे। अपने ईमान पे कायम रहे ना तो सब कुछ ठीक है, यहीं पे सब कुछ मिले। हम लोग अपने ईमान पे कायम नहीं है। अच्छा, ये कह रही है हम अपने ईमान पे कायम नहीं है। ये सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। सही है ना, कौन कायम है? मुझे पुलिस वाला पकड़ता, मैं खुद कहूँगा यार मुझे 200 रुपये लेके छोड़ दे, खुद कहूँगा छोड़ दे। हाँ, खुद कहूँगा ना, हम खुद। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सऊदीया से। बड़ी खबर सामने आ रही है कि सऊदीया में रियाद के अंदर बहुत बड़ा डिफेंस शो प्रोग्राम 2024 का होने वाला है, जिसके लिए पाकिस्तान को इन्विटेशन नहीं दी गई है। भारत की नारी शक्ति को, भारत की विमेन ऑफिसर्स को बुलाया गया है कि वो आकर पार्टिसिपेट करें, और भारत ने अपने डेलीगेशन, विमेन डेलीगेशन के वहाँ पर भेज भी दिए गए हैं। इससे पहले ये खबर सामने आई कि रिपब्लिक डे पर कश्मीरी लड़कियों ने परेड की है, और अब ना सिर्फ जो डेलीगेशन विमेन का भेजा गया उनका ताल्लुक कश्मीर से है, बल्कि मुख्तलिफ भारत के मुख्तलिफ इलाकों से भी है, जो सऊदीया के अंदर जाकर उनके डिफेंस शो के अंदर, डिफेंस प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। यहाँ पर जिस जगह मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर पीछे औरतों का, मर्दों का रश लगा हुआ है, और कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर 5-5, 10-10 हज़ार दिए जा रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं और वोट हासिल करने हैं, इसीलिए यहाँ पर औरतों को और मर्दों को इकट्ठा किया गया है। बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं, और जो यहाँ पर धक्कम पेल हो रही है उसके बारे में भी आपको बताते हैं। तो चलते हैं अवाम की जानिब, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। दरवाजे बंद करके बैठे हुए हैं, अंदर से दांत निकाले जा रहे हैं। दे क्या रहे हैं?
बैंक वाले? बैंक वाले और कौन है? कब के आए हैं आप यहाँ? सुबह 6 बजे के आए हैं, पैसे लेने आए हैं आप? पैसे लेने आए हैं। हर महीने मिलते हैं? अभी तो पहले महीना मिले हैं। वोटों के लिए? अभी वोटों की वजह से दे रहे हैं जी, अभी वोट के लिए। क्योंकि पहले क्यों नहीं है इतनी देर दिए? अभी उनको इलेक्शन के दौरान याद आई है कि वाम को मैंने 5-5 हज़ार रुपया देना है। 5-5 हजार मिल रहे हैं, क्या बात है। 10-10 हजार, क्या बात है। वैसे महीने का खर्चा लगे ना लगे, लेकिन इलेक्शन जब आते हैं तो 5-5, 10-10 हजार। कह रही है कि वैसे दे रहे हैं, वैसे भी देते तो फिर पहले क्यों नहीं दिए? अभी दे रहे हैं। जिन्नी देर जो कल्पांड है ना दुनिया नु, जिन्नी देर जो दुनिया वाम कल्पांडे ने पै उन्नी देर देन ते सही, बुआ बंद कीते देंदे है कुछ नहीं पै। गलत कर लेना बाजी। बेसिकली मैं ये कह रही थी, ये हालात देखिए अब हमारे कितने बुरे हालात है। सऊदीया से खबर आ रही है, उनमें बहुत बड़ा वहाँ पर प्रोग्राम होने वाला, उन्होंने हमें बुलाया ही नहीं है। उन्होंने भारत को इनविटेशन दी है। वो इसलिए नहीं बुलाते कि ये ऐसे कर देते हैं। क्या करते हैं? गरीब वो लगा, गरीब ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। गरीब के पास से अमीर नहीं गुजरता, पैसे ना उधारे मांग ले। इसलिए सऊदी ने नहीं बुलाया। हो सकता है बुलाया, इसीलिए नहीं बुलाया कि आगे इधर भीख ना मांगे हमसे। हाँ, वो तो हमारा इस्लामिक मुल्क है, क्या मसला है, गद्दार है वो। तुम्हारा जो इस्लामी मुल्क वो है ना, इधर हमारे हुक्मरान क्या है? ये तो गुलाम ही है ना अमेरिका के। किसके हैं? जो अमेरिका कहता है हाँ अमेरिका के गुलाम है। इमरान खान को किस लिए निकाला है? इसी वजह कि उन्होंने भारत को क्यों बुलाया है? वो कह रहे हैं आकर हिस्सा लो हमारे प्रोग्राम। उनको पता है कि उनकी वाम भी ठीक है, उनके हुक्मरान भी ठीक है। वो कैसे ठीक है जी? कभी उनकी बात सुनी है? कभी इन सारों से पूछो, उनके आर्मी चीफ के नाम का किसी को पता है? भारत के आर्मी चीफ का आपको पता है? नहीं, हमारे का पता, लेकिन उनके का नहीं हमें। हमारे को तो बच्चे को पता है। ਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਹੈ। बात ये है नहीं भाई, ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਐਡਾ ਸਿਆਣਿਆ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਮੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੇ ਵੇਖ। तो मैं वही बात कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो तुम? नहीं ठीक है। इमरान सारे ठीक है, ਅਸੀਂ ठीक नहीं ਆ। कैसे ठीक है? ਅਸੀਂ ठीक नहीं ਆ। क्या हम टिकेटी है? हम टिकेटी करते हैं। आप एक काम करें, एक मिनट ਲੈਣ ਵੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸੀ ना। भाई रुके एक मिनट, ये लोगों से वो वोटों का नहीं मांग रहा। एक मिनट अंकल, रुके मेरी बात तो होती है। हमारी लोगों की इज्जत नहीं है। दर दर जा रहे हैं बात तो कंप्लीट करने दे मुझे, बात ही नहीं कंप्लीट करने दे। आपको मिर्चें लगती हैं। भाई देखिए मेरी बात सुने, सऊदी हमारा मुस्लिम कंट्री है ना, तो क्या वजह है कि मुस्लिम का, हम भी मुस्लिम कंट्री है, हमें चोरी है ना। जब हम हमारे हुक्मरान नहीं ठीक होंगे तो कैसे दूसरा मुल्क हमें कहेगा कि आप? भारत की पकड़ मुस्लिम ममालिक में कितनी अब मजबूत हो रही है? वो आगे हैं, काफी आगे हैं। भारत हमसे काफी आगे है। ये कि तो मुझे भी इल्म नहीं, जो मैं मीडिया पे देख रहा हूँ ना, मीडिया वाले यही बता रहे हैं कि पाकिस्तान से भारत आगे जा रहा है। किस वजह से जा रहा है? क्यों जा? मुझे बता, हमारे हुक्मरानों की वजह से जा रहा है। पता क्यों जा रहा है? अब बात करेंगे। ये बात करेंगे। आज देख के आई, इधर बैठी हूँ, इतना रश है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, बार बार दरवाजा बंद कर लेते हैं। तलक है ना, वो आगे जा रहा है, जिसको गार्ड का तलक है, जिसकी स्वीपर से तलक है, उसको जो तेरे है। पाकिस्तान फारग हो जाएगा जब सारे मुल्क के मुसलमान ममालक हम पाकिस्तानियों को नहीं बुलाएंगे किसी भी कॉन्फ्रेंस के लिए, तो फिर इसका क्या? तीन पे क्या हाल हो रहा है? पाकिस्तान का किसी का बयान आया? मुझे बता दो, किसी का भी आया? शहबाज शरीफ का है, वाज शरीफ का है, हमारे इसका है। यही बात कर रहा हूँ ना। क्यों डरते? हम नहीं डरते, हमारे पास किस चीज की कमी है? हम नहीं डरते, जिहाद के लिए तैयार है। हम तैयार हैं। तैयार है, हमें बुलाएं, जितने बुलाएं हम जाएंगे। सुबह 6 बजे से आकर तैयार हैं, तो जिहाद के लिए तैयार नहीं हो सकते। क्या करेंगे? जो ऑर्डर मिलेगा हम वो उसको बोलेंगे। बताएं, हम सरहद पार जाने के लिए, जहाद करने के लिए तैयार है। जो इधर हो रहा है उसको रोकने के लिए कौन तैयार होगा? ये बताएं। ये तो हुक्मरानों को देखना चाहिए ना। नहीं, तब हमारी आवाम की गैरत कहाँ जाती है? वो भी वाम। अब आपका भी जज्बा ठंडा हो गया। नहीं, जज्बा ठंडा नहीं हुआ। देखो ना, वाम में भी फर्क है। कोई वाम शूर रख दिए, अच्छे लहजे को जानती है, बुरे को भी जानती है। कोई कहते हैं नहीं बात ठीक है चलने दो, वो हो जाती है गुलामी के टाइप, भी चलने दो। आप बताएं फिर जो यहाँ गलत हो रहा है उसके खिलाफ नहीं क्या जहाद होना चाहिए? मैं तो कहता सामने मार और बंद कर देना चाहिए। क्यों? फिर क्यों नहीं? फिर सारे आएंगे, फिर पुलिस वाले भी आएंगे, सिक्योरिटी गार्ड जो है सारे आएंगे। रास्ता खोल दो जी, आपका क्या मतलब जी, पैसे दिलवा दो, फिर दिलवा। चले जाए, अंदर चले जाए, कोई वाम नहीं है। सिफारिश है, जो उनके रिश्तेदार है उन्हें दे रहे हैं पैसे, जो वाम दूसरी है उन्हें धक्के मिल रहे हैं। अर्शी अवामी है ना। अरे मैडम, अंदर बैंक पे कोई वाम नहीं है। आप जाके बुआ बांधे। ये क्यों बंद करना है? माल रोड क्यों बंद करना है? माल रोड क्यों बंद करना है? माल इस रोड इसलिए बंद कर रहे हैं, हमें हकूक दें।
हमारे कुकपुरे ये बच्चे सुबह से आए हैं, भूखे प्यासे हैं, इनका क्या कसूर है? इनके लिए ही आए हैं, चलो कोई आटा राशन मांगेगा हमारा। अच्छा, पैसे लेने आए हैं? पैसे लेने आए हैं। सर आप आगे आइएगा, आपसे पूछना चाहूंगी, नहीं करेंगे बात? अच्छा सर आप बताएं, पाकिस्तान तरक्की कैसे कर सकता है? सिर्फ हुक्मरान सही हो जाए, अवाम सही हो जाए, हुक्मरान सबसे पहले हम खुद गलत है। मेरा ये सवाल था, सऊदीया ना, सऊदीया अरब मुल्क है ना, हमारा इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, डिफेंस का शो होगा, ठीक है, उन्होंने हमें बुलाना पसंद नहीं किया, इनविटेशन तक नहीं दी, उन्होंने इनविटेशन दी है भारतीय खवातीन ऑफिसर्स को, उन्होंने कहा है आकर हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लो, क्या वजह है? उनको क्यों अहमियत दे रहे हैं, हमें क्यों नहीं दे रहे? मैंने बात ये है कि हम खुद नहीं अच्छे, हम खुद अच्छे हैं, कोई अच्छा हुक्मरान चूज करेंगे तो वो बात नहीं ठीक होगा। अब हम हमारी अपनी जो से ना आप सलूक बुला रहे हैं, वाक नहीं है। उनको क्यों बुला रहे हैं? किनको? भारत वालों। भारत वाले कौन बुला रहे हैं? हम तो नहीं बुला रहे। सऊदीया सऊदीया को नहीं बुला रहे, हम खुद अपना स्टैंड हो गए, हम किसी को क्यों बुलाएं? मैं कह रही हूँ सऊदीया उनको बुला रहा है, हमें नहीं बुला रहा। तो हम अच्छे नहीं ना, हम अच्छे हैं ना। सऊदीया इंडिया ने बुलाया है, गैर मतलब है, असि उन्हों दे मुसलमान भरा वा, सानू क्यों नहीं बुलाया? तो हमारी कमी है, हमें खुद कमियां है ना, हम अच्छे हो गए। ईमान नहीं है, सबसे बड़ी बात ईमान नहीं है, सही ईमान नहीं है। आगे आगे हम लोग अपने ईमान पे कायम रहे ना तो सब कुछ ठीक है, यहीं पे सब कुछ मिले। हम लोग अपने ईमान पे कायम नहीं है। अच्छा, ये कह रही है हम अपने ईमान पे कायम नहीं है। ये सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, सही है ना। कौन कायम है? मुझे पुलिस वाला पकड़ते, मैं खुद कहूँगा यार मुझे 200 रुपये लेके छोड़ दे, खुद कहूँगा छोड़ दे। हाँ खुद कहूँगा ना, हम खुद नहीं अच्छे, हम खुद अच्छे होंगे तो हम अच्छी होगी ना। हुक्मरान तंग हुंदी पई ते खलो के खुदा दा बीबियां खिलार के सारे दे देन या सद्दे ना सद्दन ते दे देवे भी और दे देवन। ये देखिए, वोट के लिए बुला लिया गया है, पैसे दे रहे हैं, लेकिन सुबह से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, किसी को पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, जलील कर रहे हैं आवाम को। आओ पे 1 घंटा से दरवाजा खुला है, उस वक्त दरवाजा बंद है इधर। जी जो चीज़ भारत में तैयार हो रही है ना, वो 1 नंबर इतने आके बिकती है। जो पाकिस्तान में तैयार हो रही है वो सब 2 नंबर। हाँ, कौन कहता? मैं खुद फेरी करता हूँ। हाँ, आप कह रहे हैं पाकिस्तान की तमाम चीजें 2 नंबर है? 2 नंबर है। कौन सी? कंगी है तो कंगी 2 नंबर, शीशा है तो शीशा 2 नंबर। हाँ, पाउडर है तो पाउडर 2 नंबर। इंडिया वाली गा के हमसे पूछते हैं ये इंडिया के क्या? इंडिया की कंगी पूछी जाती है हमसे, इंडिया की आपके पास कंगी है? इंडिया की कंगी पूछी जाती है, मुझे समझ नहीं आया। इंडिया की कंगी पूछी जाती है जुओं निकालने के लिए। अच्छा, इंडिया की कंगी जुए निकालने के लिए भी इंडिया की कंगी इस्तेमाल करते हैं आप? पूछी जाती है, वो इंडिया की हमसे पूछी जाती है, मैं वो फेरी करता हूँ ना। इंडिया की चीजें आती हैं यहाँ? हमें मिलती हैं, हम बेचते हैं। कौन सी? कंगी हो गई या कोई और चीज़ हो गई, आप बेचते हैं उनकी चीजें? जी। इंडिया दी लॉकेट हो गए, चेना हो गई या अंगूठी हो गई, कांटे हो गए। आप बेचते हैं? जी बेचते हैं। अच्छा, तो उनकी क्वालिटी अच्छी होती है? हाँ, उनकी क्वालिटी अच्छी होती है, लोगों को पसंद आती है? बिल्कुल पसंद आती है। अच्छा, यानी आप जो कारोबार करते हैं उसमें इंडिया की चीजें ज्यादा बेचते छोटा हैं? सा कारोबार है बेटा, अब साइकिल पे लगा कर बेचता हूँ, थोड़ा सा 2000 का ले लिया, 1500 का ले लिया, जाकर मजदूरी। इंडियन सामान होता हाँ, सारा वही सामान तो सारा ही है ना हमारे पास। हमारा है। क्या वजह है कि आज हम उनकी तारीफ करने पे मजबूर हैं? मजबूर हैं, अपने कायदीन नहीं सही। कायदीन कोई अच्छा हो तो ये मुल्क भी सर है ना। इतनी तरक्की कैसे कर ली है कि आज हर इस्लामिक मुल्क उनकी तारीफ कर रहा है? वो दयानतदारी के साथ काम कर रहे हैं, बेदीन है। उनकी तरक्की तो आगे चली गई, उनका पैसा छोटा था, अब हमारा पैसा छोटा हो गया, उनका बड़ा हो गया। तरक्की है तो उनका बड़ा हुआ ना। हमारा ऐसे करते कायदीन तो हमारा भी बड़ा होना था, हम भी आगे गए हुए थे। रोटी थी तो 6 रुपए की जी मिलती थी, तो 20 रुपए की हुई, कई साढ़े खाण तो तंग हो गए ऐसे तो। वो बुलाएं या ना बुलाएं, वो इस्लाम का मरकज़ है, पाकिस्तान का दिल है, ठीक है, पूरे इस्लामी ममालिक का दिल है, ठीक है। हम उनका दिल नहीं है। ये एक अंदाज़ा हम लगाते हैं, वो कहते रहें जो मर्जी, लेकिन जिद पे अटके हुए हैं। जिद नहीं, हकीकत यह है कि 2 भाई होते हैं ना, वो भाई होते हैं, ये जुदा होकर भी जुदा नहीं होते। वो हमें भाई नहीं बोलते, वो भाई बोलते हैं हिंदुस्तान वालों को। देखिए अभी वो हमारे वीजा पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। पता नहीं कैसे बोलते हैं, आप कह रही हैं, लेकिन मेरा नहीं दिल मानता। मेरे अपने व्यूज़ हैं, वो मैं जो कह रहा हूँ वो क्यों नहीं मानता ये तो बताएं। वो क्योंकि वो एक इस्लामी मुल्क है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क भी इस्लामी मुल्क है, ठीक है। वो किसी को बुलाएं ना बुलाएं ये इशू नहीं है। बात औक़ात ऐसी मजबूरियाँ बन जाती हैं जो बंदा नहीं बुला सकता। पता है रिसेंटली भारत की जो मिनिस्टर है
प्रीति ईरानी, उनका भी विजिट मदीना मुनव्वरा के अंदर हुआ था। होली प्लेसेस में वो गई थी, उनका विजिट करवाया गया था। आप कह रहे हैं कि वो हमें भाई समझते हैं, वो तो भाई समझते हैं हिंदुस्तान को। वो समझते होंगे, लेकिन हम उनको अपना भाई समझते हैं। आपने उनके लिए किया क्या? हम कुछ करें या ना करें, ये लाजमी नहीं कि किया जाए तो भाई है, नहीं ना करें तो भाई नहीं है। भाई भाई होता है, भाई भाई होता जैसे है, जैसा भी है भाई है, हम उनके भाई हैं। वो हमारे भाई होने के नाते हमें भी तो थोड़ी सी इम्पोर्टेंस दे देते ना। क्या वजह है कि आज हमसे हर मुस्लिम कंट्री पीछे हट रही है? मेरे ख्याल में तो नहीं हट रही। फिर कौन साथ दे रहा है हमारा? अल्लाह साथ दे रहा है। अल्लाह साथ दे रहा है। मैं मुस्लिम कंट्रीज की बात कर रही हूँ। वो भी दे रहे हैं, सारे ही दे रहे हैं। मेरे तो आइडिया के मुताबिक वो सारे ही दे रहे हैं। क्या साथ दे रहे हैं, कुछ पता होगा? नहीं, पता की बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान कायम दायम है। हर एक ममालिक के साथ हमारे अच्छे तल्लुकात हैं। गैर इस्लामी ममालिक के साथ भी हमारे अच्छे तल्लुकात हैं। एक मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात है, चाइना के साथ, बाकी किसी मुस्लिम कंट्री के साथ भी हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ईरान के साथ, ईरान की पाकिस्तान तभी बलोचिस्तान पे फेंका था बम। मेरी बात सुन ले, ईरान के साथ थोड़ी सी खलश आई। अल्हम्दुलिल्लाह उनका सफ़ीर आया, पाकिस्तानी सफ़ीर भी जा रहे हैं, सब कुछ ठीक है मेरे ख्याल में। सारे इस्लामी मुल्क सारे ठीक हैं। बांग्लादेश सही है? बांग्लादेश भी हमारे मुल्क में आना, विजिट करना पसंद नहीं करता, बुलाना पसंद नहीं करता। पता क्या कुछ खामियां उनके अंदर होंगी, कुछ खामियां हमारे अंदर होंगी। ठीक, वो भी हमारे इस्लामी भाई हैं। मानते नहीं है। माने एक मेरी बात सुने, आप हमारी बहन है, आप मुसलमान हैं, ठीक है। आपको कोई माने ना माने, आप ये कह सकती हैं कि हम मुसलमान हैं, और वो उस खामी को दूर करते हैं। दूर नहीं हुई अभी तक? आज नहीं हुई, 2 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, 1 माह में हो जाएगी, हो जाएगी। कुछ अल्लाह ताला की ज़ात ऐसे बंदे पैदा कर देती है जिनके ज़रिए वो सारे मामला जो क्लियर हो जाते हैं। मेहनत भी करनी पड़ती है ना। अगर हमें किसी कंट्री के साथ बना कर रखनी है ये अच्छे ताल्लुकात, तो वो बराबरी के ताल्लुकात चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि हम इनका पेट भरते रहे, इनको पैसे देते रहे और आगे से हमें कुछ ये दे ही ना। आपकी बात सारी ठीक है, लेकिन कुछ वक्त ऐसा आ जाता है, घरों में भी आ जाता है, मुआशी हालात या वैसे किसी मुनाफिक की वजह से, किसी दुश्मन की वजह से ऐसे हालात आ जाते हैं। ठीक है, हमें तोड़ने वाला अब कोई बीच में तीसरा बंदा है, लेकिन इंशाल्लाह वो इस मकसद में कामयाब नहीं होगा। बता दे तीसरा बंदा है कौन? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के हर मुल्क के साथ, यहाँ तक कि गैर इस्लामी ममालिक के साथ भी बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। साथ भी अच्छे नहीं है, हमें कहीं इंटरनेशनल मीटिंग पर इनविटेशन तक नहीं देते। अच्छा देखिए, पाकिस्तान के किसी के साथ भी ताल्लुकात खराब होंगे तो क्या तीसरा बंदा ताल्लुकात खराब करोगा? हम इतने बड़े कॉम्पिटिटर है पूरे वर्ल्ड के लिए। बात सुने मेरी, मैं आपको एक बात बताऊं, घरों में देख लें, कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है जो देखने में वो हकीकत होती है, लेकिन उसके पीछे ऐसी बातें होती हैं कि जो है ना वो खराबी का बायस नहीं होती, लेकिन वो हो जाती हैं। आप इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान की या गैर मुस्लिमों की साजिश? नहीं नहीं, मैं ना तो किसी गैर मुस्लिम को कह रहा हूँ, ना किसी मुसलमान को कह रहा हूँ। मैं सिर्फ उस बंदे को, उस मुल्क को कह रहा हूँ जो हमारी तरक्की, हमारी कामयाबी, हमारे तल्लुकात को पसंद नहीं करता। कौन सी कामयाबी है जो दुनिया की नजर में खटक रही है? मुझे वो कामयाबी तो बता दे। हाँ, ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम एटमी पावर हैं, एटॉमिक पावर। मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुने। एक नंबर 2, इतने बुरे हालात होने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम कायम दायम हैं। पाकिस्तानी सारे के सारे जितने मज़ाहिब, जितने फ़िरके, जितने भी लोग इधर रह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अमन व सुकून से रह रहे हैं। इससे बढ़ के कोई बात नहीं। ये पूरी दुनिया में खबरें जा रही है, इंटरनेशनल मीडिया भी कवर कर रहा है कि यहाँ पे कायमो दायम सब कुछ रह रहे हैं, कम्युनिटीज खुश हैं या नहीं खुश हैं। हम जब करेंगे उसको, गलतियों को नहीं सुधारेंगे, तब तक हम अपनी जिद पर अड़े रहेंगे, पीछे रहेंगे हम। इस वक्त हमारा मुल्क ही कर्जों पर रहा है। कभी IMF से मांग लिए, कभी किस कंट्री में जाकर मांग लिए। और एटमी पावर की बात करें, दुनिया में ऐसे ढेरों भरे पड़े एटमी पावर्स। इस वक्त हमें एटमी सांसें की नहीं, मईशत की जरूरत है। वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। हाँ, आप लोगों के ज़रिए मैं एक पैगाम देता हूँ कि अगर हम सारे के सारे मुसलमान या पाकिस्तानी अपने अपने मज़हब के मुताबिक, अपने अपने मज़हब के मुताबिक, अपने अपने फ़िरक़ों के मुताबिक अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह की इबादत करें, तो इंशाल्लाह ताला ये मुश्किल ख़त्म हो जाए, जो है ना बुरे हालात ख़त्म हो जाएंगे। एक साथ मेहनत भी करें। मुसलमानों को ये पैगाम, दूसरे मज़हब के लिए ये पैगाम कि अपने अपने अकीदे के मुताबिक अपने मज़हब में इबादत करें और पाकिस्तान के लिए दुआ करें। एक नंबर 2, मुसलमानों को एक पैगाम देता हूँ ये आपके तवस्सुल से कि जो है ना नमाज ना पढ़ने से सबसे पहला अजाब जो होता है ना, वो ये होता है कि उसका रिज़्क़ तंग कर दिया जाता है। तो हमें चाहिए, आपके तवस्सुल से मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों से या दूसरे मज़हब से यही गुजारिश करूँगा
कि नमाज की पाबंदी करें और अपनी अपनी इबादत करें। इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात बेहतर थे, के साथ है और है नहीं ये पूरी दुनिया को पता है। टॉप 50 इकोनॉमीज में से अभी भी जिद पर अड़े रहे तो बस हो गया। अल्लाह कहता है मुझे याद, लेकिन उठ के अपने हाथ पाँव भी हिला कुछ। मेरी बात सुने, जब हम नमाज शुरू कर देंगे हमारे अंदर मैं वही कह रही हूँ कि अल्लाह को याद कर, साथ अपने हाथ पाँव भी हिला। मेरी बात पूरी सुनेंगे ना, नमाज पढ़ेंगे जब नमाज में आप एक्टिविटी जो होती है ना वो इंसान के अंदर मेहनत का जज्बा पैदा करती है, अखलाक का जज्बा पैदा करती है, और इसके साथ साथ बहुत पता नहीं बेशुमार फ़वाइद हैं। तो बंदा ऑटोमेटिकली तौर पे मेहनत करता है, जब मेहनत करता है तो अल्लाह ताला रंग देता है। बिल्कुल सही है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। देखिए ये वो वाहिद कंट्री है जो एटमी पावर है इस्लामी मुल्कों में, लेकिन उसके बावजूद हमें बुलाना पसंद इसलिए नहीं कर रहे वो कि बिल्कुल इनके पास है ही कुछ नहीं, ये तो दूसरे के दिए हुए पे गुजारा कर रहे हैं, दूसरों को दिए हुए पे गुजारा कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरों के दिए पे गुजारा करते हैं वो कामयाब नहीं हो सकते। हाँ, जब अपनी मेहनत पे नहीं करेंगे, अपनी मैशत कामयाब नहीं करेंगे तो हम कामयाब कैसे हो सकते हैं। भारत को क्यों न्योता दिया गया है? भारत की औरतें ऑफिसर्स जो हैं वो वहाँ पर जाएंगी, हिस्सा लेंगी, पूरी दुनिया देखेगी उनको। हाँ वो देखेगी, लेकिन वो देखे वो एक गैर मुमालिक है, वो हम इस्लामी मुल्क में हैं, उसके बावजूद उनको तरक्की दी, वो आगे जा रहे हैं हमसे, हम पीछे जा रहे हैं उनके। लेकिन हम श्रीलंका से भी पीछे हैं, बांग्लादेश से भी पीछे हैं। तो हम देखो अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि अकेला आदमी कोई कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये रल मिल के हाँ कंधे के साथ कंधा मिलाया जाए तो फिर सारे मामलात होते हैं। ये जानना चाह रही हूँ कि वहाँ की खवातीन औरतें जो वहाँ पर जाकर ऑफिसर्स पार्टिसिपेट करेंगी, उनको इस काबिल क्यों समझा गया कि वो चाहते हैं कि आकर हमारे प्रोग्राम में हिस्सा ले और पूरी दुनिया देखे? वो देखो वो हमसे ज़्यादा काबिल भी समझ ले आप उनको, काबिल भी समझ लो उनको। हमारा मुल्क मैंने पहले बोला है कि इस मुल्क में कोई किसी का नहीं है, सिर्फ वो काबिल हैं तो उन्हें बुलाया जा रहा है। अगर वो काबिल ना होते तो उन्हें कोई भी ना बुलाता। तो हम ये पूरी दुनिया को दिखाया गया है कि पाकिस्तान बहुत पीछे है, हिंदू मुबारक से पीछे है, अंग्रेज़ों से पीछे है। तो उनको बुलाया जा रहा है कि वो जाहिर है वो हमसे भी आगे हैं ना, वो बहुत आगे हैं, उन्होंने तरक्की की है तो उनको दावत दी गई है। अगर उन्होंने तरक्की ना करते तो वो दावत कैसे देते हैं उनको? बिल्कुल सही बात है सर। अभी क्या कहते हैं, मोदी का जो यार है गद्दार है, यहाँ नारा बड़ा बुलंद होता था, सऊदीया तो फिर गद्दार हो गया। ये बात नारों की हद तक है। देखो कश्मीर उधर चलता है ना, कश्मीर में देखो, कश्मीर में हमारा इधर हड़ताल करने से या कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके पास क्या पहुंचता है, कुछ भी नहीं पहुंचता। हम इधर बैठे हैं, हड़ताल इधर करते हैं, छुट्टी इधर हो जाती है, टायर जला लिया, रोड ब्लॉक कर दी है, ये कोई मामला हल नहीं होने वाला। हमारे पास है ये कि अपने घर को ही आग लगा रहे हैं, किसी के घर को तो नहीं लगा रहे ना। और उनका हम इस ये तो आपसे बढ़ के भी कोई नहीं जानता और हमसे बढ़ के भी कोई नहीं जानता, क्योंकि आप तो आपका रोज मामूल का बरा का काम है ना। ये आपने तो मुख्तलिफ मामला देखे होते हैं। कुछ भी सरहद पार होता है, हम यहाँ पर टायर्स को आग लगाते हैं, गाड़ियों को जलाते हैं, शीशे तोड़ते हैं, भाई अपनी प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हो। वो तो हम अपना नुकसान कर रहे हैं ना, उनका नुकसान तो नहीं कर रहे। उनकी सेहत पे कोई असर नहीं है इस मामले में, किसी पे कोई असर नहीं। इग्नोर, जस्ट इग्नोर तो है ये मामला ही इग्नोर करने वाला है ना, ये तो है ही नहीं इस काबिल। क्योंकि वो क्या, हम ये अगर जला देते हैं किसी अपनी सरकारी मलाक को जला देते हैं तो उन पे क्या असर है? वो तो खुश होते हैं ना, वो तो कहते हैं ठीक है खाना जंगीन के घर में होनी है, हमारे घर में तो नहीं होनी ना। ये देखिए हम खुद सबके लिए एंटरटेनमेंट का जरिया बनते हैं। जाहिर है कि हम एंटरटेनमेंट का जरिया, हमने मौका खुद दिया ना इनको। हम मौका जब दे रहे हैं इनको तो वो हंस रहे हैं, कर रहे हैं, वो आगे जा रहे हैं। तो मैंने पहले फर्स्ट टाइम आपको कहा था कि जो मेहनत करेगा वो आगे जाएगा, उसको उसका सिला मिलेगा। जो मेहनत करेगा, जो किसी पे नजर रखेगा उसको सिला नहीं मिलेगा उसका। ये बताएं कि क्या सऊदीया गद्दार हो गया? नहीं हम तो ये नहीं कह सकते सऊदीया करते। नहीं ये नहीं ये आप ना घुमा के आपने उधर ही ले आए हो कि नहीं। मैं कह रही हूँ ये एक नारा बुलंद होता है ना, मोदी का जो यार है वो गद्दार है, अभी सऊदीया गद्दार हो गया। 4 मुख्तलिफ कैटेगरी के होते हैं, हर किसी की मजबूरी को कोई यार ये नहीं कह, बेवफाई नहीं कह सकता। ठीक है, वो अब मोदी का यार वो गद्दार है। देखो किसी वक्त हमारे मुल्क में भी इधर थे, उनके हुक्मरान आपस में मिलते थे, तो हम मोदी इधर भी आए थे, नवाज शरीफ की बेटी की शादी, नवाज की शादी पे। बिल्कुल, वाजपेयी भी आए थे, मिंटो पार्क में नर पाकिस्तान में आए थे। तो ये है कि हम उन्हें ये तो नहीं कह सकते कि अब ये मामला हो गया। हम सऊदीया को देखो, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हम अगर उनके लिए कुछ नहीं कर सकते तो ये हमारा फेल है। ये हमारा फेल है, हमने कुछ नहीं ना किया तो हम उनकी नज़र में गिर भी तो गए हैं ना। बहुत शुक्रिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि आपने कहा नहीं गद्दार है, क्योंकि हमारे साथ भी एक वक्त में भारत के बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे थे और होने भी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सर।